तो ये हो गया हम लोग का क्या, पैरापेट वॉल हो गया, ये भी है और ये वाला भी है। ठीक, दोनों क्या है हम लोग का पैरापेट वॉल बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ हम लोग बना देते हैं क्या, डैम एक्सिस। तो जो डैम एक्सिस है वो हम लोगों का ये जो क्रेस्ट है इसके मिड पार्ट से एक प्लेन होता है बोल दीजिए, यहाँ से होकर के गुजरता है। इसको और अच्छे से डिटेल से बताएंगे। ये हो गया हम लोग का क्या, डैम एक्सिस। ठीक, अब जो हम लोग का वर्टिकल क्रम में रहता है इसी के पैरेलल, तो वो होता है हम लोग का क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम। तो यहाँ से हम लोग इसके लंबवत बना देते हैं। तो ये जो जा रहा है हम लोग का इमेजिनरी जो लाइन है, प्लेन है, ये कहलाता हम लोग का क्या, क्रॉस सेक्शन। ये क्या कहलाता हम लोग का, डैम एक्सिस। यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, डैम एक्सिस। इसको नंबर कितना दे दिए हम लोग, 5, 6, ये हो गया 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया हम लोगों का, डैम का क्रॉस सेक्शन। इसको नंबर 8 दे दिए, ये वाला। ठीक, जो इसको इस प्रकार से काटेगा। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट नंबर है गैलरी। ये ठीक, तो इसको बोल देते हैं गैलरी। अब आता है नेक्स्ट नंबर हम लोग का रिजर्वायर। इसका नंबर कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का रिजर्वायर, इसको नंबर 10 आ गया। ठीक, अब उसके बाद में आता है हम लोग का क्या, मैक्सिमम वाटर सरफेस। ये हो गया हम लोग का नंबर 11। ठीक, अब उसके बाद में आ जाता है हम लोग का क्या, मिनिमम वाटर सरफेस। क्या है हम लोग का मिनिमम वाटर सरफेस। इसको दे देते हैं नंबर 12। ठीक, अब उसके बाद में आ जाता हम लोग का डेड स्टोरेज वाटर। इसको नंबर दे देते हैं 13, डेड स्टोरेज वाटर। अब ये हो गया हम लोग का क्या, वाटर का। अब उसके बाद में आता है हम लोग का टेल वाटर। इसको दे दिए 14 नंबर। अब सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इतने आप लोगों के किसी भी डैम में आप लोग उसका शब्दावली या टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। ठीक, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी, तो देखते जाते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का अबटमेंट। उसके बाद आता है आप लोग का हील ऑफ डैम। उसके बाद में आता है आप लोग का क्या, टो ऑफ डैम। ठीक, उसके बाद में गैलरी, टेल वाटर, डेड स्टोरेज। ठीक, सरफेस बोल सकते हो या तो फिर वाटर बोल सकते हो, डेड वाटर स्टोरेज। उसके बाद में आता है आप लोग का मिनिमम वाटर सरफेस, रिजर्वायर, मैक्सिमम वाटर सरफेस, ट्री बोर्ड, क्रेस्ट, उसके पैरापेट वॉल, उसके बाद में डैम एक्सिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम। ठीक, तो इतने आप लोगों के शब्दावलियाँ यूज़ कर दी हैं और इनके बारे में बताना है। ठीक, तो अब एक एक करके बताते जाते हैं कि किसका क्या क्या यूज़ है, क्यों ये सब नाम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक नाम को देखते जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है आप लोग का क्या, अबटमेंट। अबटमेंट मतलब क्या होता है कि जैसा आप लोग डैम को देखते हो कि डैम जो है यहाँ दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से क्या, सैल से बंधा हुआ रहता है, रॉक के मतलब सपोर्ट में आप लोग का बना रहता है, ये जो हम लोग का डैम है। ठीक,
तो ये जो डैम है ये दोनों साइड से इस प्रकार से आप लोगों का क्या पत्थरों से बंधा रहेगा, क्यों, सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यही वाला जो किनारे किनारे से जो उसका सपोर्टिंग जो सिस्टम रहता है उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, डैम का अबटमेंट। ठीक, कि जो उसके किनारे किनारे वाले जो शैलों के साथ में वो क्या हुए रहता है, उसको बांधे रहते हैं या तो उसके साथ अटैच किए रहते हैं, तो यही कहलाता है साइड वाला पार्ट उसका अबटमेंट, दोनों साइड का, ये साइड वाला और इस साइड वाला। ठीक, तो इधर बना सकते हैं जैसे आप लोग के रॉक, जैसे ये हम लोग का इस रॉक के साथ भी इसको क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं, बांध दिए हैं, तो ये इसका अबटमेंट कहलाएगा और इधर का भी उसका एक क्या अबटमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में पहला नंबर क्लियर हो गया, अबटमेंट। अब देखो ये जो डैम का जो स्ट्रक्चर है, तो ये जे जिधर हम लोग का पानी जिस साइड से बह करके आ रहा है, अब पानी जो है नदी का इस साइड से बह करके आ रहा है। ठीक है, तो जिस साइड नदी का पानी आ करके बहता है और जिस साइड में हम लोग बोल सकते हैं कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो उसका जो ये वाला पार्ट है डैम का, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे जो किनारे वाला पार्ट है, इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, हील ऑफ डैम। जैसे हम लोगों का ये पैर है, ठीक, तो इसमें हम लोगों के पास भी क्या रहता है, हील रहता है ना, तो यही है हम लोग का क्या, डैम का भी हील ऑफ डैम। ठीक, तो यही है आप लोगों का एक एड़ी बोल सकते हो डैम का। तो डैम हम लोग का इसे खड़ा है और इधर से पानी आकर के जमा हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है डैम का, ये कहलाता है क्या, हम लोग का हील ऑफ डैम। ठीक, जो हमारे डैम का पीछे का पार्ट है सबसे कि नीचे वाला। ठीक, तो ये वाला को हम लोग का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आप लोग का एक इमेजिन लाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, तो इसी को कहा जाता है कि हम लोग का हील ऑफ डैम। अब उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से जो डैम का जो पंजा है, ठीक है, या तो फिर डैम का जो फ्रंट वाला साइड है, तो इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, टो ऑफ डैम कहा जाता है। तो इसमें आप लोग सीधे सीधे लिख देना कि जिस साइड से डैम हम लोग का रिजर्वायर के साइड जहाँ टिका रहता है या खड़ा रहता है, तो ये भाग को पॉइंट, ये वाला जो पूरा भाग रहता है इसको हील ऑफ डैम कहा जाता है, और ये वाला पार्ट जो है उसका टो ऑफ डैम कहलाता है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं उसके बाद, अब देखते हैं इसमें जो हाँ ठीक, तो इसमें ये जो गैलरी बना हुआ है डैम में, क्या है ये गैलरी है। ये गैलरी क्या होता है, हम लोग का एक रास्ता होता है, एक सुरंग होता है, जो डैम का एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक अंदर ही अंदर क्या होता है, जाता है। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहा हूँ, जो जो आते जा रहे हैं उसके बारे में बताते जाता हूँ। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो यहाँ जो गैलरी है, तो गैलरी क्या होता है हम लोग का, जैसे यहाँ एक रास्ता होता है, जो टनल होता है बोल दीजिए, डैम के अंदर बनाया जाता है, जो डैम के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जाता है। ठीक, तो ये जो गैलरी है इसका उपयोग जो है हम लोग दो दो टाइप से कर सकते हैं। पहला काम, ये जो गैलरी है इसका उपयोग हम लोग परिवहन के लिए कर सकते हैं, आने जाने के लिए कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि डैम का ये जो पार्ट है ये खुला हुआ रहता है दोनों साइड से, तो इसको आने जाने के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डैम है, तो इसमें जैसे कि पानी का सीपेज होता है, लीकेज होता है, पानी रिस करके आता है, तो जो ऐसे भर जाता है, तो इसको डैम का संरचना को ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ का पानी को पंप वम्प की सहायता से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक, ठीक, तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, गैलरी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, गैलरी। ठीक, गैलरी का काम क्या हम लोग का, जो हमारे अंदर में जो भी डैम के अंदर में जो भी मशीन रखे रहते हैं उनका देख रेख करना, या तो फिर हो सकता है इसको हम लोग परिवहन के रूप में कर सकते हैं, आने जाने के लिए रास्ते के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये गैलरी बनाया जाता है, और हम लोग का ये जो गैलरी है उसका उपयोग यहाँ जो भी पानी रिस करके आएगा उसको निकालने के लिए भी किया जाता है। मशीनों की सहायता से यहाँ से गैलरी से हम लोग क्या कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग का ये जो डैम में गैलरी का उपयोगिता है। गैलरी किसी भी डैम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप लोग जितने भी डैम देखोगे तो वहाँ देखना एक छोटा सा दरवाज़ा रहता है, ठीक, जहाँ की लिखा रहता है प्रवेश निषेध करके, तो वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा रहता है, या बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो उसका जो काम है वो मेन ये है। ठीक है, या तो डैम के इस पार से उस पार जाना, या तो फिर अंदर में जो भी डैम के मशीन रखे रहते हैं उनको खोलने का, या तो फिर उनका रख रखाव करने का, तो ये होता है उसका पर्पस। ठीक है, समझ गए सब। ठीक,
अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं